तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजीत कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर, जिसमें चैप्टर है दूसरा, जिसमें पढ़ना है बहुपद के बारे में। तो दूसरा बहुपद के बारे में द्विघात बहुपद हम पढ़ लिए हैं। आज पढ़ने वाले हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में पढ़ने वाले हैं, यानी त्रिघात बहुपद का हमको सत्याता की क्या करना है, जाँच करना है। तो हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लिए, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यापित करें कि 4, -2 एवं 1/2 एक त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अब बहुपद दिया हुआ है 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यक है, यानी 3 को शून्यक दे दिया है। बहुपद भी दिया हुआ है, उसको क्या करना है, सत्याता की जांच करके बताना है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और आगे भी पूछेगा। तो चलो हम इसको बढ़िया से समझाते हैं और बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुपद का जो भी शून्यक है उसको लिख लेंगे। क्या करेंगे जी, लिख लेंगे। तो सबसे पहले अल्फा के मान दिया है, क्या दिया है जी, अल्फा के मान। अल्फा के मान दे दिया है, यानी अल्फा के मान दिया है बुआ, कितना दिया है 4। कितना दिया है जी, बोलो। अल्फा के मान दिया है 4। बीटा के मान कितना दिया है जी, -2। गामा के मान कितना दिया है 1/2, यानी अल्फा बीटा गामा ये तीनों शून्यक दिया है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन से हम लोग A B C D का मान प्राप्त करेंगे और शून्यक ऑलरेडी दिया हुआ। फिर क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे Px बराबर क्वेश्चन है 2x³ - 5x² - 14x और +8, यही ना जी। इसको में से हम A B C का मान ज्ञात करेंगे और फिर शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हुआ, बताओ। A के मान कितना दिया है, बोलो। A के मान कितना है जी, A बराबर दे दिया बाबू 2। अब B के मान कितना दिया है, यानी B के मान कितना दिया है -5। देखो यहाँ पे माइनस प्लस, देखो प्लस रहेगा तो नहीं लेना, अगर माइनस में शून्यक रहेगा तो माइनस वाला को लेके चलना है ना जी। तो बताओ B के मान -5 है। और देखो C के मान कितना है, बताओ। C के मान -14 है, कितना है -14। और D के मान कितना है बुआ, 8। अब देखो एक लाइकन का कन्फ्यूजिंग क्या होता है कि कहाँ से A के मान लिखे, कहाँ से B का मान लिखे और कहाँ के C का। देखो जहाँ पे x के क्यू रहेगा वहाँ पे A के मान होगा, जहाँ पे यानी कि x का स्क्वायर रहेगा वहाँ से B के मान लेंगे, और जहाँ पे x लगा रहेगा वहाँ से क्या लेना है, C के मान लेना है। और लास्ट में तो D के मान रहबे करेगा, यानी ये अचर संख्या होता है, इसमें 4 लगा हुआ नहीं रहता, ये अचर है, सिंगल है कि ना। अब क्या करना है, हमको सत्यता की जांच करना है, ये ना करना है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच। जांच लिख लिए। और जांच में सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल को जांच करेंगे ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योगफल, यानी लिख देंगे त्रिघात बहुपद शून्यकों का योगफल पर निकालेंगे ना बुआ। और चेक करेंगे कि क्या सत्यता की जांच मतलब बराबर दोनों होता है कि नहीं। तो चलो लिख लेंगे त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। तो बताओ शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला बताए ना, क्या होता है बताओ। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b बटा में c, यही ना होता जी। हाँ, b/a में क्या होता है a, यानी -b/a यही ना होता है। अब जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ अल्फा गामा के मान रखेंगे, और ये तो A B C का मान है यहाँ पे लिखले हुआ है, तो ये A B C का मान लिखेंगे ना। तो चलो अल्फा के मान बताओ कितना है। अल्फा के मान बहुआ 4 है, कितना है जी 4। प्लस लिखेंगे। बताओ बीटा के मान कितना है -2, कितना है जी -2। फिर उसके बाद गामा के मान भी दिया हुआ है ना। तब गामा के मान है 1/2, यानी पहले हम अल्फा के मान लिख लिए, फिर बीटा के मान लिख लिए, फिर गामा के मान लिख लिए, यानी यहाँ से अल्फा बीटा का मान दिया हुआ क्वेश्चन में दे दिया है ना जी। अब हम A B C का मान, तो A B C का मान हम कहाँ से लिए हैं, क्वेश्चन से। कहाँ से लिए हैं, क्वेश्चन से। तो बताओ B का मान कितना है जी, -5 है ना, यानी B का मान यहाँ पे -5 दिया है। तो देखो क्वेश्चन में भी माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और -5 दिया तो -5 लिखेंगे ना जी। अब देखो A के मान बताओ कितना है, A के मान है 2, कितना है जी 2, लिख लिए ना। अब देखो क्या करेंगे, इसको आप कैलकुलेशन करेंगे। तो बताओ 4 है तो 4 लिखेंगे। बताओ प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस। अब बताओ 1/2 होगा ना बुआ, बराबर ये होगा सॉरी माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 5/2 हो जाएगा। यानी ब्रैकेट हटेगा तो दोनों क्या होगा, गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो 4 रुपया में से 2 रुपया घटाएंगे तो क्या रुपया बचेगा, बताओ 2 रुपया, यानी 2 हो गया। अब प्लस के 1/2 अब बराबर में 5/2, ये ना है। बताओ इधर पे कुछ ना है, इसको बटा में तो 1 होता है ना जी। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम।
एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 2। अब बताओ 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 मरतबे, और 2 जाके ऊपर गुना होगा तो 4 में हो जाएगा बुआ, 4 प्लस के 1, अब बटा में 2 होगा ना, अब बराबर में 5 बटा में 2। अब देखो 4 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी 5, अब बटा में 2, अब बराबर 5 बटा में 2। यानी कि हम लोग सही साबित किए कि शून्यकों का योगफल है तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि शून्यक भी बराबर है और उसका फार्मूला माइनस a/b होता है वो भी क्या हो गया, बराबर हो गया ना। आप क्या करेंगे, आप जांच करेंगे हम लोग क्या, गुणनफल, क्या करेंगे गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला पता है ना, बताओ शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी। यानी अल्फा गुने बीटा गुने गामा, अब बराबर क्या होता है बताओ, माइनस के डी बटा में ए ना होता है, यानी माइनस के डी बाई में ए। यानी फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सत्यापित करने के लिए फार्मूला याद बड़ी जरूरी है ना जी। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना बनेगा। तो बताओ अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर फार्मूला होता है माइनस के डी बाई ए, होता है ना। इसको बड़े से लिख देते, ठीक है, थोड़ा बड़े से नहीं लिखाया। यानी अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर फार्मूला होता है माइनस के डी बाई ए। चलो अल्फा के मान बताओ कितना है, अल्फा के मान 4 है, कितना है, अल्फा के मान 4, गुना है तो गुना लिखेंगे। बताओ बीटा के मान कितना है जी, माइनस के 2, अब फिर गामा के मान 1 बटा में 2, अब बराबर में होगा कितना, डी देखो डी कितना है 8, कितना है, अब बताओ बुआ बटा में कितना हो जाएगा 2, होगा ना 2, माइनस का है नहीं हाँ फार्मूला में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत, समझ में आया तक। अब क्या करना है, इसको गुना करना। तो बताओ अरे माइनस से गुना होगा, प्लस वाला संख्या में क्या साइन होगा, माइनस। तो 4 दूनी के 8, 8 गुने 1 करेंगे तो माइनस से काटना होगा जी। यानी देखो 4 गुने 2 किए तो 4 दूनी 8 हुआ, माइनस है तो माइनस लिखा गया ना, तो माइनस लिख दिए। अब बताओ 1 गुने करेंगे 8 में तो 8 ना होगा। अब बताओ बटा में कितना हुआ 2, तो 2 लिख देंगे। अब बराबर के ऊपर डी भी इतने हैं, है ना, माइनस के 8 बटा में 2, यानी ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी ये भी जांच हो गया ना, ये भी क्या हो गया जी, सही है ना। अब हम लोग को जांच करना शून्यकों को 2 शून्यक के लेके एक साथ ना, यानी 2 शून्यक को एक साथ लेकर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 शून्यक के एक साथ लेकर लिखेंगे ना बुआ, 2 शून्यक को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, लिख देंगे उनके गुणनफलों का योग, फालों का। बताओ फार्मूला क्या होता है जी, योग बराबर तो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई में ए। यानी फार्मूला यही होता है। ये फार्मूला पर आप क्या करेंगे, आप सिद्ध करेंगे ना बुआ। तो बताओ अल्फा के मान कितना दिया हुआ है जी, अल्फा के मान है 4, कितना है 4। अब बताओ यहाँ पे गुना के साइन ना है, कुछ नहीं है तो गुना होगा ना, तो गुना कितना, बीटा के मान कितना है 2, तब माइनस के 2 लिखेंगे, फिर प्लस है तब प्लस लिखेंगे, फिर बीटा के मान कितना है जी माइनस के 2, गुने बताओ गामा के मान कितना है 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 लिख देंगे, प्लस है तब प्लस लिखेंगे। बताओ गामा के मान 1 बटा में 2, गुने अल्फा के मान कितना है 4, कितना है, अब बराबर में बताओ से था यहाँ पे मिटा दो। आप देखो यहाँ से कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखो ये गुना होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 8 होगा, प्लस बताओ कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 ना है, माइनस के 2 अब बटा में 2, अब बताओ ये गुना होगा ना जी, तो ऊपर हो जाएगा 4 बटा में 2, अब बराबर में माइनस के 14 बटा में 2, है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या करना है कि यहाँ पे कॉन्फ्लेक्स माइनस होगा, क्या होगा माइनस, ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज होगा। तो बताओ माइनस की 8 अब माइनस के 2 बटा में 2 अब प्लस के 4 बटा में 2 अब बराबर माइनस के 14 बटा में 2 है ना, यानी इतने ना लाना है। अब देखो इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना होगा जी 1, उसके बटा में कुछ नहीं रहता तो क्या होता है 1 होता है ना जी। 1 हम लोग लिख लिए, 1 लिख लिए तो क्या करना है एलसीएम लेना है। 2 के एलसीएम कितना आता है 2, कितना आता है, तो यहाँ ले लेते हैं 2 के एलसीएम 2 होगा, यानी 2 1 के एलसीएम 2 हुआ। अब बताओ 2 में भाग देंगे किसको से, 1 से, किसको से, तो 2 मतलब में, और 2 जाके ऊपर गुना होगा तो 8 दूनी के 16, यानी माइनस के 16। अब बताओ माइनस है तो माइनस लिखेंगे बउआ, अब 2 से फिर भागा देंगे 2 में तो 1 मरतबे में, 1 जाके ऊपर गुना होगा तो 2 ये रहेगा, फिर 2 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिखेंगे जी।
आप बताओ 2 से भागा देंगे कितने में? 2 में देंगे ना। 2 एक मतलब नहीं कटेगा, 1 4 से गुना करेंगे तो 4 ना होगा जी। अब बराबर में दिया हुआ है माइनस के 14/2, यही ना है। अब देखो बुआ क्या करता है कि माइनस माइनस वाला का जोड़ देंगे, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन साइन क्या में रहेगा? माइनस में। क्या में रहेगा? माइनस में। तो बताओ माइनस के 16 अब माइनस के 2 था, कितना देगा? माइनस के 18। अब प्लस के कितना? 4। अब बटा में कितना? 2। अब बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 14/2 होगा जी। अब बताओ घटाएंगे ना, तो 14 में से 18 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा? -14। कहा कि बड़का वाला कुछ में है माइनस में ना, तो बताओ घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस के 14/2 बराबर माइनस के 14/2। यानी क्या हो गया जी? हम प्रूव कर दिए, यानी साबित कर दिए ना, कर दिए जी। हम लोग प्रूव कर दिए कि क्या हुआ, एन भी बराबर है, यानी एल से बराबर है तो आर एस भी क्या है? बराबर है। यानी तीनों को निकाले ना बुआ, यानी त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योगफल निकाले तो ये भी क्या हुआ है? बराबर हुआ है। यानी त्रिघात हम क्या किए? गुणनफलों का निकाले, ये भी क्या हुआ है? बराबर हो गया ना। अब क्या किए? हम 2 शून्य को एक साथ लेकर निकाले, वो भी क्या आया? बराबर है। यानी हम लोग क्वेश्चन को क्या किए? बना लिए ना। ऐसे अगर बना लेगा आप लोग एग्जाम में तो यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर मिलेगा जी? 2 नंबर। तो बन जाएगा ना। तो चलो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।